जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे प्रश्नावली 1.1। देखते हैं इसमें क्या ज्ञात करना है। हमको लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखते हैं इसमें 3 सवाल है, यह पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 सवाल में हम लोग पहले सवाल देखते हैं। कितना आपका पहला का हल करने जा रहे हैं। लिखा है 135 और 225। इसका हमको एचसीएफ निकालना है, वो भी किस प्रोसेस से, किस नियम के द्वारा। तो नियम किसका है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अर्थात साइड में करते रहे, 135 से भाग देंगे 225 में। ये आपका कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा आपका, यानी एक बार में जाएगा तो 135 घटाएंगे 0, यहाँ साथ देंगे 12, 9 3 12, ये कट गया। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा आपका भाजक। यह कहलाएगा हमारा भाज्य। यह कहलाएगा हमारा भागफल। यह कहलाएगा हमारा शेषफल। यह नियम जो है, नियम आपका है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखते हैं भाज्य कितना हमारा, भाज्य हमारा है 225। 225 इक्वल टू भाजक कितना हमारा, भाजक 135 है, 135 हो गया, गुणे भागफल कितना हमारा 1 और प्लस शेषफल कितना हमारा, कितना है शेषफल 90 है। अब इसमें कुछ मान क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। देखते हैं कौन कौन मान को हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग इसमें आपका छूट जाएगा, आपका ये वाली वैल्यू छोड़ देंगे, यहाँ पर यह वैल्यू छूट जाएगा। अब उसके बाद से हमारा यह वैल्यू आपका छूट जाएगा। अब जो लेंगे नंबर, वो हमारा नंबर होगा कितना, 135 का और 90 का। अर्थात कहने का मतलब भाज्य और भागफल छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों को ले लेंगे। ये तब तक कार्य करते हैं जब तक हमारे शेषफल का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। चलते फिर इसमें, फिर ये 2 संख्या मिल गया, फिर इनको हम छोटी से संख्या से इस बड़ी संख्या में भाग देंगे। फिर 90 से हम क्या करेंगे, 135 में हम लोग इसमें भाग देंगे। कितने बार में जाएगा आपका, एक बार में जाएगा। 90 1 90, कट गया 5 है ना, 9 4 13। देखते हैं हमारा, ये हमारा कहलाएगा भाजक, ये हमारा कहलाएगा भाज्य, ये हमारा कहलाएगा भागफल, ये कहलाएगा हमारा शेषफल। फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला वही है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य कितना हमारा है, तो भाज्य हमारा 135 है, भाजक कितना हमारा 90 है, गुणे भागफल कितना आपका 1 और धन शेषफल कितना 45। फिर मुझे क्या करना है, ये वाले मान को और ये वाले मान क्या कर देना है, मुझे छोड़ देना है। फिर इन दोनों संख्या को हमको ले लेना है, यानी कितना हो गया आपका 90 और 45। फिर इन दोनों को लेकर चलेंगे तो देख रहा है आपका, फिर 45 छोटी संख्या हो गया, अर्थात छोटी संख्या से इस बड़ी संख्या 90 में भाग देंगे। 45 दूना 90, कट के शेषफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यानी अब फार्मूला वही रहा आपका, क्या, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य कितना हमारा है, तो भाज्य हमारा कितना है 90 है, हमारा 90 हो गया। भाजक कितना हमारा 45 हो गया, गुणे भागफल कितना हो गया हमारा 2 हो गया, शेषफल कितना है 0। हम ये कार्य तब तक करते रहते हैं जब तक हमारे शेषफल का मान 0 ना आ जाए। हम तब तक भाग देते हैं जब तक इसमें क्या जाए, शेषफल हमारा 0 आ जाए, तब तक देते हैं भाग। देखते हैं अब इसमें कौन चीज होता है। अब हमारा इसमें जो हमारा भाजक का स्थान का जो मान होता है, यही मान हमारा एचसीएफ कहलाता है। अब हमारा एचसीएफ कितना हो गया 45। यही नियम है हमारा किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। पहले क्वेश्चन का 135 और 225 का एचसीएफ निकाले हैं,
किस विधि के द्वारा? यूक्लिड विभाजन एलोग्राथम से हमारा इसका मान कितना है? 45 आ गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कैसा है आपका? देख रहे हैं हमारा दूसरा सवाल है आपका 196 और 38,220। आइए इसका देखते हैं हम लोग। ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है। हम इस छोटी संख्या से इस बड़ी संख्या में क्या करेंगे? भाग देंगे। यानी 196 से है ना 38,220 में भाग देंगे। कितना हो जाएगा आपका? 19 दूना 38, 2 एक बार में जाएगा आपका। यानी 196 कितना? 12 6 कितना बचे यहाँ पे? 7 17 9 8 17। यहाँ बचे कितना आपका? 2 1, फिर या 2 उतरेगा, फिर 9 बार में जाएगा आपका। 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 कम 9 8 17। घट गया हमारा कितना हो गया? 12 8 4 12 5 15 9 6 15 7 7 कट जाएगा। फिर उतार लेंगे हम लोग, कितना गया? 0। फिर जाएगा हमारा 5 बार में। 6 5 30 हासिल 3, 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4 5 4 9 कट जा रहा है। शेष पर क्या? 0। यानी ये हमारा कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्या? ये हमारा कहलाएगा भाजक, यह कहलाएगा भाज्य, यह कहलाएगा हमारा भागफल, यह कहलाएगा हमारा शेषफल। तो फार्मूला अभी हम पढ़े हैं कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम फार्मूला का जो हिंदी है वो अब नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट मारेंगे। हमारा क्या होता है? पहले हमारा भाज्य होता है, तो भाज्य कितना है? 38,220 इक्वल टू भाजक, भाजक कितना हो गया? 196 गुणे भागफल 195 और प्लस शेषफल कितना गया? 0। ये तो पहले स्टेप में कट गया, यानी 0 आ गया। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हमारा हो जाएगा 196। हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 196। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बच्चे लोग आप स्वयं बनाइएगा, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। कहने का मतलब हमारी कौन संख्या प्राप्त होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या ए है और b इक्वल टू 6। तो यूक्लिड का विभाजन नियम होता है, यूक्लिड का विभाजन प्रथम होता है a इक्वल टू BQ+R, जहाँ R है 0 B, अर्थात यहाँ हमारा B का मान कितना होगा? B का मान यहाँ पे 6 है, अर्थात लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q+R, जहाँ R की मान होगा वो R का मान क्या होगा? छोटा होगा किससे? 20 यानी 6 से। तो B का मान कितना हमारे पास? B का मान 6 है, क्योंकि इसमें शर्त में लिखा है कि R का जो मान होगा वो R का मान 0 भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन B से क्या होगा? छोटा होगा। हम देख रहे हैं B का मान कितना है? 6 है। तो B का मान कितना है? 6। तो देख रहे हैं B का मान कहाँ पे? यहाँ पे 6, यानी जो R का मान होगा वो क्या होगा? 6 से छोटा होगा, अर्थात R का मान निकल जाएगा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि R का मान क्या होता है?
बी से छोटा, अर्थात बी का मान हमारे पास कितना है 6 है, इसलिए हमारा आर का मान क्या होगा 6 से कम होगा, तो ये हमारा मान होगा। अब इस हम लोग ले लेंगे आर इक्वल टू कितने पर 0 पर, तो इसमें लेके रखेंगे तो क्या होगा ए इक्वल टू 6Q प्लस आर का मान 0, अर्थात ये आपका हो गया 6Q। ये हमारा संख्या होगा धनात्मक, क्या होगा धनात्मक सम पूर्णांक संख्या, ये हमारा होगा धनात्मक सम पूर्णांक संख्या होगा। दूसरा देखेंगे r बराबर 1 पर, अब हमारा होगा a इक्वल टू 6Q प्लस 1, ये हमारा मान क्या है a इक्वल टू 6Q प्लस 1, ये हमारा जो भी मान प्राप्त होगा यह विषम संख्या ही प्राप्त होगा। क्यों, ये विषम संख्या प्राप्त होगा तो इसको हम लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग r का मान अब 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे और क्या 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से क्या होगा आपका छोटा होगा। चलिए देखते हैं r बराबर 1 हो गया। अब हम लोग लेते हैं r बराबर 2 पे, कितने पर r बराबर 2 पर देखते हैं हम लोग, r बराबर 2 पर देखते हैं, रखने पर क्या मिलता है हमारा। अब लिखेंगे r इक्वल टू 2 पर, तो हमारा होगा a इक्वल टू 6Q प्लस 2। ये हमारी संख्या कैसा होगा, ये हमारी संख्या धनात्मक सम पूर्णांक संख्या होगा, तो लिख देंगे इसमें धनात्मक सम पूर्णांक संख्या। अब लिखेंगे r बराबर 3 पर, तो आपका होगा a इक्वल टू 6Q प्लस 3, यह हमारा होगा धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। अब हम लेंगे r बराबर 4 पर, तो a इक्वल टू 6Q प्लस 4, यह हमारा हो जाएगा धनात्मक सम पूर्णांक संख्या। अब जो लेंगे r बराबर 5 पर, तो a इक्वल टू 6Q प्लस 5, यह हमारा प्राप्त होगा धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। जो हमको सिद्ध करना था, सिद्ध यही करना था कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, ये हमारा कैसा होगा धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 6Q प्लस 3 कैसा है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, 6Q प्लस 5 ये भी कैसा है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 6Q प्लस 1 कामा 6Q प्लस 3 कामा 6Q प्लस 5 ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। बस यही मुझे सिद्ध करना था कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 क्या होता है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होता है। देखिए दर्शाने के लिए कहा था, लेकिन हम दर्शा दिए, अतः हमारा क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या मिल रहा है हमको, इसमें क्या करना है जहाँ अधिकतम की बात है, कहाँ का बात है अधिकतम,
जिस क्वेश्चन में अधिक से अधिक कहेगा, ज्यादा से ज्यादा कहेगा या बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो हम HCF निकालते हैं। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे? हम क्या निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? HCF निकाल लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं पूछा क्या गया हमसे। पूछा गया उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। यह स्तंभों की अधिकतम संख्या किससे प्राप्त होगा? जितना इसका HCF हुआ। किसका HCF? 616 और 32 का क्या होगा हमारा? HCF निकालेंगे। जो HCF आएगा वही HCF हमारा क्या होगा? अधिकतम स्तंभों की संख्या होगा। चलिए हम निकालते हैं। लिखेंगे परेड में अधिकतम स्तंभों की संख्या 616 और 32, 616 और 32 का HCF से प्राप्त होगा। आइए हम निकालते हैं 616 और 32 का क्या HCF। क्या करेंगे हम लोग? छोटी संख्या हमारा 32 है, यानी छोटी संख्या से इस बड़ी संख्या 616 में भाग देंगे। कितने बार में जाएगा आपका? एक बार में जाएगा। 32 से ग्राम 32 कितना यहाँ 7 से 11, 9 2 11, 5 3 2 6। अब किसे जाएगा हमारा? देख रहे हैं 32 में 9 से जाएगा क्या? देखते हैं 9 दूना 18 हासिल 1, 9 3 27, 1 28। कितने बार में जाएगा हमारा? 9 बार में। तो 9 दूना 18 का हासिल 1, 9 3 27, 1 28। घटाएंगे 16 में से 8 गया 8, 8 ये खत्म, यहाँ से खत्म। तो हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? भाजक है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा भाजक, यह हमारा कहलाएगा भाज्य, यह हमारा कहलाएगा भागफल, यह हमारा कहलाएगा शेषफल। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग भाज्य कितना है। भाज्य हमारा कितना है? 616 इक्वल टू भाजक कितना हमारा? तो भाजक हमारा कितना है? 32 गुणे भागफल कितना हमारा? 19 प्लस शेषफल कितना है? 8। कितना हो गया? 8। और इसमें मुझे किसी को छोड़ना रहता है, भाज्य के मान को छोड़ना रहता है और हमको भागफल का मान को छोड़ना रहता है। फिर यहाँ पर दो संख्या को प्राप्त हो गया 32 और 8। 32 और 8 ये दोनों को लेंगे। फिर इसे इस छोटी संख्या 8 से इस बड़ी संख्या किसमें? 32 में भाग देंगे। यानी 32 में किससे भाग देंगे? 8 से। 8 चौको 32 कट गया, शेषफल कितना आएगा? 0। हम तब तक भगाते जब तक ये शेषफल का 0 ना आ जाए। जहाँ 0 आ जाएगा वही हम लोग रुक जाएंगे। आइए देखते हैं। अब इसका दे रहे हैं भाग कितना हो गया? 32 इक्वल टू यानी भाज्य कितना हो गया? 32 इक्वल टू भाजक। भाजक कितना हो गया हमारा? यहाँ पे भाजक यहाँ पे कितना हो गया? 8। भाजक कितना हो गया? 8 गुणे भागफल कितना हो गया? 4 और शेषफल कितना हो गया? 0। शेषफल कितना आ गया हमारा? 0। देखिए 0 आ गया शेषफल। अब यहीं रुक जाएंगे। हमारा जो भाजक का मान होगा वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। अतः हमारा क्या परेड में अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना होगा? 8 होगा। लिखेंगे हम लोग परेड में अधिकतम स्तंभों की संख्या इक्वल टू 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहा। नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा? कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इसमें मुझे लेना क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है।
पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और तीसरा हमारा शून्य पूर्णांक संख्या होता है। तो इसमें से मुझे लेने के लिए कौन का है, धनात्मक पूर्णांक संख्या का, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या हमारा 3 होता है, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य। उसमें से मुझे कौन लेना है, धनात्मक। तो मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक संख्या ए है और b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3। या हम किसका पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन का एलोग्राथम का प्रयोग करेंगे। क्या होता है देखते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एलोग्राथम होता है आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ हमारा r का जो मान होता है वो 0 से बड़ा भी होता है और 0 के बराबर भी होता है, लेकिन b का मान, r का मान b से कितना होता है, छोटा होता है। तो b का मान यहाँ कितना है हमारा 3, यानी r का जो मान होगा r लेस देन 3, यानी r जो होगा वो छोटा होगा किससे, 3 से, अर्थात r का मान कितना हो जाएगा आपका 2। एक तो 0 होगा, एक होगा, एक 2 होगा। देख रहे हैं इसमें कितना होगा, r का मान 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा, क्योंकि r का मान क्या है, b से छोटा है और b का मान हमारा कितना है, 3 है। चलिए देखते हैं हम r बराबर कितने पर, 0 पे, r बराबर 0 पे, किस पे, r बराबर 0 पे लेकर चलते हैं। देखते हैं हम क्या होगा, इनका नियम होता है a इक्वल टू बी क्यू, तो b का मान कितना हम ले लिए हैं, 3 क्यू प्लस r बराबर 0 पे। तो क्या होगा आपका a इक्वल टू 3 क्यू। अब मुझे क्वेश्चन में क्या कहा है, तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए यही हमारा हेडिंग है, वर्ग। क्या बोला हमसे, वर्ग, यानी वर्ग, यानी वो जो पूर्णांक संख्या हम जो माने हैं उसका वर्ग करना है मुझे, अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो आपका होगा a स्क्वायर और 3q का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपका, 3 का स्क्वायर 9, q का q स्क्वायर। लेकिन मुझे सिद्ध करना है यम के पदों में कितना, 3m। तो क्या कर सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 3 गुणे 3q स्क्वायर, ठीक है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे आपका a स्क्वायर इक्वल टू 3m, जहाँ यम इक्वल टू, चूंकि यम इक्वल टू आपका कितना जगह 3q स्क्वायर, अर्थात हमको सिद्ध हो गया कितना, a स्क्वायर इक्वल टू 3m। क्यों, क्योंकि हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। हमने मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हमारा a है, हमने मान लिया है कि माना धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हमारा a है, और यहाँ पे हमारा a का मान निकल गया, फिर उसका क्या कर रहा है, वर्ग, तो वर्ग भी कर दिए हम। उसके बाद कह रहा है किसी यम पूर्णांक के लिए, यम पूर्णांक के लिए, यम या पूर्णांक संख्या, हमारा यम क्या है, पूर्णांक संख्या है, यम के लिए आपका 3m, देखिए 3m मिल गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा r बराबर 1 पे, r बराबर 1 पे। अब हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1। फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि वर्ग, तो दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। उस पर हम इसको तोड़ लेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू, इसका a का स्थान 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू a का मान 3q इंटू b। तो हमारा होगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस, इसको साइड कर लेते, इसको पहले बुला लेते हैं, इस a को हम साइड कर लेते हैं, तो वह 3 दूना 6q और प्लस 1। मुझे देखिए सिद्ध करने में देखेंगे एक बार कि जो प्लस 1 है उसको साइड में है,
तो इसलिए +1 को हम क्या कर दिए, साइड कर दिए। फिर इन तीनों को, दोनों पदों को क्या करेंगे, हम तोड़ लेंगे। आपका टूट जाएगा यहाँ से। सिद्ध करने में यम चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 यहाँ से कॉमन कर लो, 3 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 Q² प्लस 3 दूना 6Q और +1। यहाँ हम लिख सकते हैं A² = 3m + 1। और यहाँ दिखा देंगे चूंकि m = 3Q² + 2Q, ठीक है। और जहाँ यम हमारी क्या है, जहाँ ये लिख देंगे, जहाँ यम हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या। यम क्या है हमारा, पूर्णांक संख्या है। 13 हमारा सिद्ध कर चुके हम लोग। क्या बोला था, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखिए हम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने मान लिया यहाँ पे कि माना धनात्मक पूर्णांक संख्या वो a है, उसका वर्ग, देखिए उसका वर्ग कर दिया है। यम के पदों में, यानी यम के लिए 3 यम, देखिए यम के पदों में हमारा क्या है, 3 यम हो गया। और वही हमारा A² किसके पदों में बोला है, 3m + 1, 3 + यम हो गया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और थोड़ा 5 क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा हमसे, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। अभी इसके जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखे थे, यहीं पर हमारा क्या पूछा था, यहाँ पे वर्ग पूछा था, लेकिन अब हमारा क्या पूछ रहा है, घन पूछ रहा है। वही प्रोसेस है हमारा। चलिए हल करते हैं, इसको हल करेंगे हम लोग। फिर मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक संख्या a है और b = 3। फिर वही नियम लगाएंगे किसका, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, A = BQ + R। और हम जानते हैं कि R का जो मान होता है वो 0 से बड़ा भी होता है और 0 के बराबर होता है, लेकिन B से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। किसका मान, R का मान B से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अर्थात B का मान यहाँ पे कितना ले लिए हम लोग, 3 ले लिए। तो R का मान जो होगा वो हमारा R का मान क्या होगा, 3 से छोटा होगा। अर्थात R = 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि R का मान क्या है, 3 से छोटा है, तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा। ये जितनी मान है ये हमारी मान क्या है, 3 से छोटा है। चलिए हम लोग ले लेते हैं अब R = 0 पर, R = 0 पर ले लेंगे तो क्या होगा आपका, क्या माने धनात्मक पूर्णांक संख्या A, यानी A = हो जाएगा आपका B। तो B का मान कितना मान चुके हम लोग, B का मान 3 हो गया, 3Q + 0, अर्थात A = 3Q। फिर वही क्वेश्चन रहा, यहाँ पर हमको क्वेश्चन बस थोड़ा सा बदलना है। पहले चौथे वाले क्वेश्चन में वर्ग कहा था, लेकिन इसमें हमको घन कहा है। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर घन कर देंगे तो AQ = 3Q का होल क्यू। तो ये होगा AQ = 3 का क्यू, 27Q को पावर क्यू। मुझे सिद्ध करने में देखा जाए 9 चाहिए, तो इसको 9 के पदों में तोड़ लिया जाए, 9 × 3Q और Q, यानी 9 3 27, कोई मान में अंतर होगा नहीं। तो अब यहाँ मान लेंगे AQ = कितना, 9m, 9m, चूंकि यम = 9 कह रहे हैं, 3Q, जहाँ यम हमारा क्या है, यम हमारा पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। पहला सिद्ध हो गया। फिर दूसरा सिद्ध करना है मुझे, कितना, 9m + 1। अब यहाँ से हम R = 1 लेने पर, कितना लेने पर, 1 पर, तो A =
ए इक्वल टू 3q प्लस 1। फिर दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यू। ये होता है a प्लस बी का होल क्यू हो गया आपका। a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, क्वेश्चन में a प्लस बी होता है। चलिए इसको तोड़ लेते हैं। ये ए क्यू इक्वल टू, ए का स्थान कितना है 3q का q प्लस b का स्थान पे 1, तो b का q हो गया प्लस 3 इंटू ए का मान 3q इंटू b का मान 1। फिर क्वेश्चन में a प्लस बी, अर्थात a का स्थान पे 3q है और प्लस b का स्थान पे 1 है, तो 1 हो गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं ए क्यू इक्वल टू 3 का क्यू 27q प्लस 1 का क्यू 1 प्लस 3 का 9 का नाम 9q हो गया। क्वेश्चन में 3q प्लस 1 हो गया। अब इसको देखते हैं सिद्ध करने में। साइड में 1 है, सॉरी यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 वाले को उधर साइड कर लेते हैं, बाकी इन लोगों को 1 पास कर लेते हैं। ये 27q प्लस, तो 1 लिख ही लेते हैं पहले, 3 नवा 27q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 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 9 का नंबर 9 क्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे 27q प्लस, इन लोगों एक साथ लिख लेंगे 27q स्क्वायर प्लस 9q, अब प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सिद्ध करने में मुझे 9 चाहिए, तो यहाँ तक के पौधों में हम क्या कर लेंगे 9 कामन कर लेंगे। 9 कामन कर लीजिए, तो 9 3 27q प्लस 9 3 27q स्क्वायर प्लस 9 खत्म, q केवल बचेगा अब प्लस 1। अब यहाँ मान लेंगे हमारा ए क्यू इक्वल टू 9 m प्लस 1, जहाँ चूंकि m इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और जहाँ हमारा यम कहाँ है, यहाँ यम हमारा क्या है पूर्णांक संख्या है। ये सिद्ध हो गया हमारा, 2 सिद्ध हो गया। अब बच रहा है 9m प्लस 8 का। आइए उसको देखते हैं हम। इसको r बराबर 2 पर, अब 2 पर लेंगे तो क्या होगा a इक्वल टू बी क्यू, बी का मान कितना मान लिए थे हम लोग 3 मान लिए थे, 3q प्लस 2 हो गया। क्या बोला हमको घन करने के लिए, क्या करने के लिए घन करने के लिए, कर लिया जाए तो दोनों पक्षों का घन करने पर क्या होगा, 1q इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यू। ये हमारा हो गया a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू। a का स्थान पे 3q है और b का स्थान पे कितना है 2 है। चलिए देखते हैं फार्मूला इससे क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, क्वेश्चन में a प्लस बी होता है। a का स्थान पे कितना है 3q, तो 3q का q प्लस बी क्यू, तो b का मान कितना है 2, तो 2 का q प्लस फार्मूले में 3 इंटू a का मान 3q इंटू b 2 हो गया। फिर क्वेश्चन में a प्लस बी, यानी a का स्थान पे 3q और b का स्थान पे 2। अब करेंगे ए क्यू इक्वल टू हो गया 3 का क्यू 27q प्लस 2 का क्यू 8 प्लस 3 का 9 दूना 18q 3q प्लस 2 हो गया। अब क्या करेंगे 27q प्लस ये 8 हो गया। अब ये गुणा करेंगे प्लस 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 हो जाएगा 18 54 q इंटू क्यू स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस से गुणा करें तो प्लस हो गया 18 दूना 36q हो गया। अब देख रहे सिद्ध करने में 8 है हमारा, 8 तो 8 को हम क्या कर देंगे साइड कर देंगे, हम हो जाएगा हमारा साइड करेंगे तो ए क्यू इक्वल टू 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए 8 साइड में हो गया 8 साइड में हो गया। अब देखेंगे ए क्यू इक्वल टू, इसमें से सिद्ध करने में मुझे 9 भी चाहिए, तो यहाँ से 9 भी कॉमन हो सकता है। 9 कॉमन कर लीजिए तो 9 से भाग देंगे इसमें, तो 9 3 27q हो गया। फिर इस 9 से इसमें भाग देंगे तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस है, प्लस 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 9 छके 54 q स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में प्लस से भाग देंगे तो प्लस होगा, 9 चौको 36q हो गया। अब प्लस कितना हो गया 8 हो गया। अब हम मान लेंगे ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8, ये सिद्ध हो गया। और हम मान लेंगे चूंकि हमारा m बराबर कितना है 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q,
और वहां जहां हमारा यम क्या है, जहां यम क्या है, पूर्णांक पूर्णांक संख्या है। हमारा यम क्या है, पूर्णांक संख्या है। जो मुझे सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। देख रहे हैं हमारा क्या बोला था, धनात्मक पूर्णांक का घन। तो हम देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक हम ए माने थे और ए का क्यू यानी घन बोला था। घन मतलब 3 घात हो गया। किस रूप का है आपका 9m+8 का, 9m+8 का हो गया। ये रहा हमारा। जय हिंद दोस्तों, और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर।